नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार घर में बेटी का जन्म क्यों होता है। रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह किसी धर्म ग्रंथ की कोई साधारण कहानी या कोई उपदेश नहीं है। यह गरुड़ पुराण का वह कड़वा और खौफनाक सत्य है जो हजारों सालों से हमेशा छुपाया गया है। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वह कोई आम शारीरिक या जैविक घटना नहीं होती। वह उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही कठोर और रहस्यमय चुनाव होता है। लेकिन भगवान किस पिता को, किस माँ को और किस घर को एक बेटी के लिए चुनते हैं। और सबसे डरावना सवाल, क्या आपका घर, क्या आपके कर्म उस चुनाव के लायक थे। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पन्नों घर में बेटी का जन्म आपको बताएंगे कि आखिर बेटियां किस घर में आती हैं। एक पल के लिए एक बेटी के जन्म लेते ही उस बताने वाली रुकी हुई किस्मत अचानक ग्रंथ की कोई साधारण इस वीडियो को कोई उपदेश भी ध्यान से देखिएगा। पुराण का में गरुड़ पुराण का जो सत्य आपके सामने है जो हजारों सालों से हमें जिंदगी और आपके परिवार गया देखने का आप जानते हैं कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है हम सब यही मानते हैं कि किसी भी शारीरिक बच्चा पैदा होना प्रकृति का नियम है। लेकिन गरुड़ पुराण होती वह उस प्राचीन परम पिता परमेश्वर सिद्धांत परमात्मा से एक बहुत ही कठोर और रहस्यमय चुनाव होता है। लेकिन भगवान कहता है किस दुनिया में किसी भी घर में किसी भी आंगन में बेटी का जन्म चुन लेना कोई और जब से डरावना नहीं है। डरावना सवाल, क्या घर में एक बेटी अपनी पहली सांस लेती है तो वह लायक बच्चे का जन्म नहीं होता। पुराण के वह उस ब्रह्मांड का एक खोलेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर बेटियां को बेटी नहीं देते हैं। आज मैं एक बेटी के जन्म लेते ही इस मंच से रुकी हुई किस्मत अचानक से खुल जाती है। लेकिन सबसे इस वीडियो को रुला देने वाले से देखिएगा क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण का जो सत्य आपके सामने आएगा वह यमराज आपकी जिंदगी और आपके परिवार को देखने का और पक्षी नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम सब यही मानते हैं कि किसी भी घर में बच्चा पैदा होना प्रकृति का नियम है। लेकिन गरुड़ के बीच आत्माओं के सफर को लेकर एक कर्म सिद्धांत गहरा विज्ञान से और रहस्यमय आगे की बात करते हैं। गरुड़ पुराण बताया गया है कि मृत्यु के बाद जब कोई में किसी राज के दरबार में खड़ी होती है आंगन में बेटी का जन्म लेना तय नहीं होता। आत्मा को वहाँ नहीं भेजा जाता। जब किसी जहाँ जगह घर में एक बेटी अपनी पहली सांस जाती है तो वहाँ उसका उद्देश्य का जन्म नहीं होता, वह उस ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा बात फैसला होता है। भगवान हर किसी एक बेटी के रूप में जन्म लेने की रहस्य के इस मंच के नियम बहुत बदल जाते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि रुला देने वाले नसीब वालों खोलती हैं जा रहा हूँ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वह नसीब आखिर है यमराज? क्या वो नसीब कोई आसमान से यमराज टपकी हुई चीज नहीं है। वो नसीब आपके यानी उस पिता के पिछले जन्म के कर्म है। गरुड़ पुराण का सबसे कड़वा और नंगा सत्य सुनिए। गरुड़ के बीच आत्माओं के आता है कि जब इंसान के पिछले जन्मों के पाप और कर्ममय सहारे होते हैं उसमें स्पष्ट बताया गया है पिछले जन्म के बाद जब कोई आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है तो उसका तकलीफ दी होती है तो प्रकृति उस कर्ज को वहाँ नहीं भेजा जाता जहाँ उसके घर में एक बेटी को जन्म देती है। जी हाँ, उसका उद्देश्य बिल्कुल सही। जहाँ उसका कर्मों का ज्यादातर घरों में बेटे बात एक स्त्री योनि उस पिता एक बेटी के रूप में जन्म लेने की आती का बंटवारा लोग के नियम बहुत बदल जाते हैं। भोगने के लिए आते आए हैं कि बेटियां आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे पर क्या आपने कभी सोचा है लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पूर्ण अपने चरम चीज नहीं है। जब आपके पिछले जन्म में बिना किसी पिछले जन्म के कर्म की मदद की होती है, भूखों को कड़वा और खाना खिलाया होता है। किसी शास्त्रों में वरदान आता है कि जब इंसान के पिछले जन्मों के पाप या प्रकृति बहुत भारी होते हैं फल देने के लिए उसके घर में एक बेटी को जन्म देती है।
का बहुत पैसा खाया होता है या किसी को आपसे कुछ लेना नहीं होता है तो प्रकृति उस कर्ज को अपना सब वसूलने देने आती है। उसकी वजह है कि बेटी को जन्म देती है। देखा होगा कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो उस ज्यादातर घरों में बेटे का आभामंडल अचानक से बदल जाता है। जो पिता वसूलने उसकी संपत्ति का बंटवारा गुस्से वाला और उसके जो छोटी छोटी बातों भोगने के लिए आते था वह अपनी उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते हैं जिन्हें बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। लेकिन उसके अंदर से बिल्कुल विपरीत जब किसी इंसान के पिछले जन्म के पड़ता है अपने चरम पर होते हैं। जब पता था पिछले जन्म में बिना किसी स्वार्थ उस पवित्र आत्मा का मदद की कमाल है। भूखों को पुराण कहता है खिलाया होता है अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध होते हैं ऊर्जा लेकर आती हैं। वो प्रकृति उस घर में सांस के लिए उसके घर में एक बेटी को जन्म दे के ऐसा कंपन निकलता है जो उस घर की सारी नकारात्मकता लेना नहीं होता बल्कि वो क्लेश और सारे दरिद्रता देने आती है। यही वजह है कि आपने सदियों से अक्सर देखा होगा कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है उस घर। लेकिन हम इंसान अचानक से इतनी छोटी है जो पिता हमने लक्ष्मी का मतलब तक पैसा कठोर था समझ लिया था। हमने जो छोटी छोटी बातों पर सोने और चांदी था कि सिक्कों में उस छोटी सी बच्ची को गर्भ में उठाते ही बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि लक्ष्मी सिर्फ प्रेम फूट पड़ता है। लक्ष्मी संतुलन की देवी है पता था। लक्ष्मी शांत की देवी है। लक्ष्मी चेतना और पवित्रता की देवी है और यह लक्ष्मी पुराण कहता है सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ उस घर में कभी भी नहीं टिकती जहाँ लोगों का लेकर आती हैं। अपमान होता है जो जहाँ घर में सांस लेती हैं तो उनके आभामंडल से एक ऐसा कंपन निकलता है जो उस घर की सारी नकारात्मकता और सिर्फ स्वार्थ का क्लेश और सारे दरिद्रता तो जब हम कहते हैं कि बेटी सदियों लक्ष्मी है तो इसका मुहावरा असली मतलब यह है कि भगवान ने उस घर की लक्ष्मी होती है लेकिन बदलाव इंसानों बनाकर इतनी छोटी में भेजा है कि हमने लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा या अपने साथ समझ लिया। संचित पुण्यों को लेकर आते हैं सिर्फ सोने और चांदी पिछली कई यात्राओं में कमाए थे। तौल दिया नंगर पुराण और देवी आपके घर में चलना शुरू करते हैं तो वह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि लक्ष्मी सिर्फ उस भारी नहीं है। लक्ष्मी संतुलन की देवी है खत्म कर रही देवी है। लक्ष्मी चेतना और करुणा की देवी है और यह लक्ष्मी आसपास यह सकारात्मक समाज में जैसे कई परिवार घर में कभी भी नहीं जो बेटी जहाँ जन्म से पहले कर्ज में डूबे हुए थे जिनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती थी गालियाँ दी जाती हैं जहाँ स्त्रियों को आंगन में बेटी समझा जाता है और किलकारियाँ गूंजी और सिर्फ अचानक से बोलबाला होता है जो अचानक से। तो जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है तो इसका असली मतलब यह है कि भगवान ने उस अचानक से सुख और शांति से बदलाव डाल दिया बनाकर आपके घर में भेजा है। वह खाली हाथ नहीं कहते हैं कि अरे वह अपने साथ अपने पैर संचित पुण्यों को लेकर आते हैं जो शास्त्र इसे पुण्यों पिछली कई यात्राओं में कमाते हैं। जब उस बेटी के पवित्र से आपके घर में चलना कष्टों को देखकर वह पुण्यों का एक आपके घर की वास्तु अपने पिता के आपके घर के उस डाल देती है अपने पैरों भाग्य से खत्म कर रही पूरे परिवार को। यही कारण है लगती है लेकिन अब यहाँ अपने एक बहुत ही गहरा समाज में ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो बेटी के जन्म से पहले कर्ज में डूबे हुए थे जिनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती थी। तो फिर आज लेकिन जैसे कई घरों में बेटियां आंगन में बेटियों के जन्म पर मातम मनाया जाता है अचानक से आज भी कुछ परिवारों में अचानक जब वैद्य या डॉक्टर कहता है कि बेटी हुई है तो पिता का मुंह लटक जाता है। दादी मुंह फेर लेती है क्योंकि बेटियों को जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। एक संयोग मान लेते हैं जन्म लेने के बाद अरे बच्चे भरिया के साथ दिलाया जाता है पर हकीकत में बोझ है। शास्त्र प्रायः का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बेटे के पवित्र गरुड़ पुराण अपने पिता के कष्टों को देखकर अपने पुण्यों का जिसे सुनकर अपने पिता के आभामंडल में डाल देती है। आता है कि यमलोक भाग्य से अपनी जो आत्मा धरती पर परिवार के लिए पालने लगती है लेकिन अब यहाँ के गर्भ पर एक बहुत आने से पहले ही उस परिवार ही डरावना माता पिता के विचारों की ऊर्जा को
महसूस कर लेती है। अगर उस परिवार के मन में डर है, अगर तो फिर अंदर समाज में लेकर लालच है कि बेटियों देना पड़ेगा, जन परमात्मा अगर उनके मनाया जाता है के प्रति कोई सम्मान नहीं है, तो कोई कुछ परिवारों में उच्च कोटि की आत्मा कोई भी शुद्ध और पवित्र आत्मा हुई है तो पिता का मूल प्रवेश नहीं करती, लटक जाता है। वो आत्मा उसे लेती है क्योंकि बेटियों को जन्म लौट जाती से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। यह जन्म लेने के बाद उन्हें जिंदगी भर में जन्म लेती है एक ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में उसी परिवार में। यह सवाल बहुत बड़ी दुश्मन रही और इसका जवाब गरुड़ पुराण है कि जब आप उस एक बेटी को एक स्त्री को वो समझते हैं जिसे सुनकर आप असल में अपना ही विनाश में वर्ण रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी इस नियम का धरती पर आने के लिए वाद भी होता है। एक ऐसा सच जो गर्भ में आने से पहले ही उस परिवार भी बहुत ही पुराने माता पिता के विचारों की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। अगर उस परिवार बहुत ही मन में डर है, अगर उनके अंदर बेटी को लेकर लालच वह उस दहेज देना पड़ती है, जहाँ उनके मन में स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है, बराबर कोई हक नहीं मिलता। उच्च कोटि की आत्मा कोई भी शुद्ध पुराण के अनुसार उस गर्भ में ऐसी प्रवेश नहीं करती। साधारण आत्माएं नहीं होती, यह परिवर्तन आर्य आत्माएं से वापस लौट यह सबसे शक्तिशाली आत्माएं उस घर में कोई में जन्म लेता है क्योंकि वह उस घर में जन्म लेती है एक ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में आती है उसी परिवार की उस घर के अंधेरे बड़ी दुश्मन रही चीर सके। जैसे पुराण कहता है अगर आप अंधेरे कमरे में रख दे तो एक स्त्री को वो शिकायत नहीं करता तो आप असल यहाँ कितना अंधेरा विनाश वह दीपक चुपचाप हैं, लेकिन कभी-कभी इस कमरे का एक रोशन कर देता है। ठीक वैसे ही एक ऐसा सच जो आपकी आंखों में अपने स्वभाव ला देगा। कभी-कभी बहुत ही पुरानी सोच वाले और बहुत ही कठोर से और लालची परिवार के हृदय को बदल देती है। वो उस पवित्र बेटी जन्म लेती है, दृष्टिकोण को बदल देती है। वह उस जहाँ पैदा होती है जिसे बदल बेटों के बराबर लगता है नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? उस पूरे परिवार के अनुसार को उसके सोचने के तरीके को जड़ से उखाड़ आत्माएं नहीं एक नया परिवर्तन है। ये बेटियां उस परिवार के लिए सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं। यह और एक वरदान भी में इसलिए नहीं आती सबसे गहरा डर से जिनका इंतजार आप यह उस घर में इसलिए आती है ताकि उस घर के अंधेरे को जो आज आ सके। जैसे एक दीपक जो अगर आप अंधेरे कमरे में रख दे तो लगती है दीपक यह शिकायत नहीं करता कि यहाँ कितना अंधेरा है। गहराइयों में अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद रोशन कर देता है। ठीक वैसे जटिल होती है हर जन्म एक कर्ज है अपने एक अधूरा संबंध है और एक बार निस्वार्थ प्रेम से बिल्कुल अपनी जिद से कि आज पिता की बेटी आपके आंगन देती है खेल रही है वह पिछले जन्म की दादा में आपकी दृष्टिकोण को बदल देती है। वह पिछले जन्म में जब आप एक बच्चे थे तो आपकी माँ ने अपना पेट काट कर आपको खिलाया था। उसने अपनी रात की चेतना को खराब करके तरीके को जड़ से उखाड़ कर एक नया रूप दे देती हैं। ये बेटियां उस परिवार के लिए एक परीक्षा भी जब होती है और एक वरदान भी आपकी। अब सुनिए वो सबसे गहरा रहस्य नहीं कर पाए शायद आप इस वीडियो की शुरुआत से कर नहीं चुका पाए। क्या प्रकृति ने उस कर्मों के जो आज आपके घर में है जो आज उस आपके प्यार लगती हैं क्या निस्वार्थ एक के रिश्ते को पूरा करने के लिए उसी गहराइयों में अगर आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा बहुत जटिल होती है। हर जन्म में एक कर्ज है एक अधूरा संबंध है और एक जो आप पिछले जन्म में बिल्कुल नहीं कर पाए थे कि आज जो बेटी आपके आंगन में वो ऊर्जा अपना सब वह पिछले जन्म आत्माएं बदलती हैं आपकी माँ रही है। जरा सोचिए पिछले जन्म में जब आप एक कहा जाता है तो आपकी माँ ने केवल आप पेट काट कर संतान नहीं लाया था आपके अतीत का हिसाब है खराब करके आपको खिलाया था। उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ उस इंसान को लुटा दिया था पर झकझोर देता जब देगा जो बेटियों को शायद लड़कों से कम आता है। यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है यदि वह अपने साथ आपके घर में पुण्यों का भंडार लेकर आती हैं यदि वह आपके घर की दरिद्रता मिटाने आती हैं तो क्या उस बेटी को के रिश्ते को पूरा करने के लिए उसी आत्मा क्या उसकी पढ़ाई पर खर्च न करना क्या उसे जन्म से ही पराया समझना स्वयं
अपने ही भाग्य को, अपनी ही किस्मत को हर लात मारना पूरी नहीं है। कर सके। जब आप जो एक बेटी को पिछले जन्म अस्वीकार में करते नहीं हैं, कर जब पाए आप थे, उसकी आवाज को दबा देते हैं, जब आप वो उसे ऊर्जा अपना उसके संतुलन भाई से पा कम सके, प्यार देते आत्माएं हैं, तो बदलती आप नहीं सिर्फ हैं, एक सिर्फ सामाजिक शरीर बुराई बदलते नहीं हैं, कर सिर्फ रहे रिश्ते हैं, बदलते आप हैं। एक बहुत इसलिए बड़ी कहा आध्यात्मिक जाता है मूर्खता कि कर रहे बेटी हैं। केवल आप उस आपके पूरे वर्तमान की उस संतान दे- नहीं है, वह दैवीय आपके ऊर्जा अतीत को का हिसाब अस्वीकार है कर रहे और हैं, जो आपके भगवान भविष्य ने का खास विस्तार है। आपको अब चुनकर ऐसा आपके प्रश्न घर जो भेजी हर थी। उस गर्भ इंसान पुराण को साफ अंदर कहता तक है कि झकझोर जो देगा, इंसान देगा, आपकी जो बेटी के बेटियों आंसुओं को का कारण लड़कों बनता है, जो लड़कों से उसकी कम आजादी आता है, को यदि छीनता बेटी का है, जन्म उसके कर्मों पुण्यों से का हुआ नाश हो है, जाता यदि है। वह अपने साथ आपके ऐसे घर में पुण्यों का से भंडार लक्ष्मी लेकर और आती शांति हैं, हमेशा यदि के लिए वह आपके विदा ले घर की लेती हैं, दरिद्रता मिटाने और फिर आती हैं, उस तो घर क्या में उस सिर्फ बेटी क्लेश, को बीमारियां और कमतर दरिद्रता ही समझना, बसती है। क्या उसकी पढ़ाई पर पुराण का खर्च न कर्म करना, सिद्धांत क्या हमें उसे यह भी जन्म से बताता ही है कि पराया हर समझना, आत्मा जो स्वयं एक बच्चे अपने के ही रूप भाग्य में को, धरती अपनी पर ही आती है, किस्मत को वह अपने लात साथ मारना 3 नहीं चीजें है। जरूर जब लेकर आती आप है। एक पहले बेटी अपने को पूर्व जन्म के अस्वीकार करते संस्कार, हैं, दूसरे जब आप अपने अधूरे उसकी कर्मों का आवाज हिसाब को दबा और देते तीसरे हैं, जब एक आप उसे उद्देश्य और उसके भाई से कम यह प्यार तीनों देते हैं, चीजें तो आप आपको सिर्फ उस एक छोटी सी सामाजिक बुराई बच्चे नहीं के कर रहे स्वभाव हैं, में, आप एक उसकी बहुत बड़ी आदतों में आध्यात्मिक और उसकी मूर्खता रुचि कर में रहे साफ हैं। दिखाई आप देती है। उस कूड़े जरा को, अपनी बेटी उस को ध्यान से दैवीय देखिए। ऊर्जा वह को बेटी अस्वीकार जो कर बचपन रहे से हैं, ही जो बिना भगवान ने सही, खास आपको बिना कहे चुनकर आपके सबकी मदद घर करती भेजी है, थी। जो अपने गर्भ खिलौने पुराण दूसरे साफ को दे कहता देती है कि जो इंसान जिसे आपकी दूसरों बेटी का के दुख नहीं आंसुओं देखा का जाता, कारण बनता शायद है, वह पिछले जो किसी उसकी जन्म की आजादी कोई बहुत को छीनता बड़ी है, संत उसके रही पुण्यों हो, का नाश जो हो इस जाता है। जन्म में आपके घर में करुणा और प्रेम ऐसे का घर संदेश से लेकर आई लक्ष्मी है और वो शांति बेटी जो हमेशा हर के लिए मुश्किल में विदा निडर ले होकर लेती है, डटी रहती और है, फिर जो लड़कों उस से घर में सिर्फ भी ज्यादा क्लेश, हिम्मत बीमारियां दिखाई और देती है। दरिद्रता ही शायद वह बसती है। पिछले जन्म का गर्भ कोई पुराण योद्धा का हो, कर्म जो सिद्धांत आपके हमें परिवार यह भी को बताता साहस है कि और हर आत्मा आत्मा जो सिखाने एक बच्चे आई के रूप में है, धरती वो पर बेटी आती है, जो बात वह पर अपने सवाल साथ पूछती 3 है चीजें जरूर लेकर और आती जो है। पुरानी पहले अपने और पूर्व जन्म के रूढ़िवादी संस्कार बातों को दूसरे चुनौती अपने देती अधूरे है, जो कर्मों चुप का नहीं हिसाब बैठती, और तीसरे शायद वह एक बदलाव का दूत बनकर आई यह है। तीनों और चीजें कभी-कभी आपको उस कुछ छोटी घरों सी में एक बच्चे बच्चे के के स्वभाव स्वभाव में में घटती है, उसकी आदतों कभी-कभी में एक और उसकी बेटी रुचि घर में में साफ जन्म दिखाई लेती देती है, है। पूरे घर में जरा अपनी बेटी खुशियां को भर ध्यान देती से है। देखिए, सबको अपना वह बेटी बेटी वाना जो बना बचपन से लेती ही है बिना और फिर सहे, बहुत ही बिना कम उम्र कहे में किसी सबकी बीमारी मदद से करती है, या जो किसी अपने हादसे खिलौने दूसरे को में दे वह देती है। इस दुनिया को छोड़कर जिसे चली दूसरों जाती का है। दुख नहीं माता देखा पिता जाता, टूट शायद जाते वह हैं, तो पिछले वो किसी जन्म भगवान की को कोई पूछते बहुत हैं कि बड़ी तूने संत उसे रही हो, दिया ही जो क्यों इस था, जन्म में जब आपके घर वापस में छीनना करुणा था। और प्रेम पर का करुण संदेश पुराण लेकर इस आई है। असहनीय वो दर्द बेटी का जो भी हर एक बहुत मुश्किल में गहरा निडर होकर आध्यात्मिक कारण डटी रहती बताता है, है। जो शास्त्रों के लड़कों से अनुसार भी ऐसी ज्यादा आत्माएं हिम्मत वह दिखाई होती देती हैं, है, जिनका शायद इस पिछले धरती पर जन्म का और कोई उस योद्धा परिवार हो, के साथ जो आपके कर्मों का परिवार को हिसाब साहस सिर्फ और निडरता उतने ही सिखाने सालों आई का है, या वो उतने बेटी ही महीनों जो का बात पर होता है, सवाल वह पूछती आत्मा है अपना कोई और जो बहुत पुराना और छोटा रूढ़िवादी कर्ज बातों चुकाने को या चुनौती आपको देती है, कोई जो चुप बहुत नहीं गहरी बैठती, आध्यात्मिक शायद सीख वह देने एक के बदलाव लिए का दूत आती बनकर है, वह आई है अपना संदेश और देती है। कभी-कभी कुछ आपके घरों में पुण्यों का एक बहुत संतुलन ही बनाती दर्दनाक है और घटना फिर घटती अपनी है। असली कभी-कभी यात्रा एक पर बेटी परम घर धाम की की तरफ जन्म आगे लेती बढ़ है, जाती पूरे घर है, में वह आपके खुशियां भर दर्द का देती है, कारण नहीं सबको बनती, अपना दी वह वाना बना आपकी आत्मा लेती को है इस और फिर दुनिया बहुत की ही मोह कम माया उम्र से में किसी आजाद बीमारी करने से का या एक किसी बहुत हादसे कठोर में वह कठोर इस माध्यम दुनिया बनती को है। छोड़कर मैं चली जानता हूँ जाती कि है। यह सब माता पिता सुनना टूट बहुत जाते कठिन हैं, है, तो इसे वो स्वीकार भगवान करना को कोसते हैं आसान नहीं, कि तूने लेकिन उसे गरुड़ पुराण का दिया इस ही क्यों ब्रह्मांड था, का यही जब सबसे वापस अटल छीनना सत्य था। है। पर गरुड़ हर पुराण जन्म इस देश असहनीय हर दर्द का सांस भी की एक बहुत गिनती है, गहरा हर आध्यात्मिक रिश्ते का कार्य एक बताता कारण है। शास्त्रों के कोई भी अनुसार जन्म, कोई ऐसी भी आत्माएं रिश्ता वह बेवजह होती नहीं है, जिनका इस धरती तो पर और अब उस परिवार उस के साथ अंतिम और कर्मों का गहरे हिसाब प्रश्न पर आते सिर्फ हैं, जिसे हर उतने ही माता पिता सालों को का खुद से पूछना या चाहिए। उतने क्या ही बेटे का महीनों जन्म का होता भगवान है, की वह तरफ
से अपना केवल कोई एक कृपा बहुत है पुराना या फिर और छोटा वह सा एक कर्ज बहुत चुकाने बड़ी या आध्यात्मिक आपको जिम्मेदारी कोई बहुत भी है। गहरी गरुड़ आध्यात्मिक पुराण सीख का देने उत्तर के बहुत लिए ही स्पष्ट आते है। हैं। वह अपना संदेश देते बेटी हैं, का जन्म दोनों आपके पुण्यों का संतुलन बनाती हैं और फिर बेटे अपनी का असली जन्म यात्रा दोनों पर है। परम जब धाम कोई की तरफ शुद्ध और आगे बढ़ शुभ जाती हैं। वह आत्मा आपके एक दर्द बेटे का के कारण रूप नहीं में बनती। आपके घर वह में जन्म लेती है आपकी तो आत्मा वह केवल केवल आपके इस आंगन दुनिया में की मोह खुशियां माया से बिखेरने आजाद नहीं करने आती। का वह एक केवल बहुत आपके कठोर बुढ़ापे का सहारा बनने कठोर नहीं माध्यम आती। बनती वह है। मैं उस जानता घर हूँ की कि चेतना यह सब को उस परिवार सुनना के बहुत कठिन है। इसे आध्यात्मिक स्वीकार स्तर करना को ऊंचा उठाने आसान आती नहीं है। लेकिन और गरुड़ इसके पुराण बदले का में इस उस ब्रह्मांड परिवार का का यही उस सबसे पिता का अटल यह सत्य सबसे है। बड़ा कर्मों हर का जन्म दायित्व है उद्देश्यपूर्ण कि वह हर उसे सांस की सबसे एक बेहतरीन गिनती शिक्षा है। दे। हर वह रिश्ते उसे का एक दुनिया
दुनिया कारण की है। हर बुरी कोई नजर भी से जन्म, सुरक्षा कोई दे, भी रिश्ता लेकिन सुरक्षा के बेवजह नाम नहीं पर है। उसे पिंजरे में ना तो बांधे। अब वह हम उसे उस अंतिम स्वतंत्रता और दे, सबसे वह गहरे उसे प्रश्न पर अपने आते हैं, फैसले जिसे ले, हर खुद माता पिता लेने को का खुद से सम्मान पूछना दे। चाहिए। यदि क्या किसी बेटी घटना में भगवान की बेटी तरफ का से जन्म केवल एक कृपा है जन्म या हो फिर तो बहुत वह खुशियों एक के बहुत साथ बड़ी होता है। आध्यात्मिक जिम्मेदारी पर बड़े भी होने है, पर गरुड़ उसे पुराण अपने का ही उत्तर भाई के बहुत समान ही स्पष्ट अधिकार है। ना मिले यदि उसके सपनों बेटी को का उसकी जन्म पढ़ाई दोनों को यह दोनों कहकर बेटे छोटा का कर दिया जन्म जाए दोनों कि है। तुझे जब तो कोई दूसरे शुद्ध घर और जाना है, यदि शुद्ध उसकी आवाज आत्मा को एक बेटी अनसुना के रूप किया में जाए तो गरुड़ आपके पुराण घर में के जन्म अनुसार लेती वो है, तो वह वो केवल पिता आपके उस आंगन महान में खुशियां आध्यात्मिक अवसर को बिखेरने हमेशा के नहीं लिए आती। वह खो केवल देता है आपके जो बुढ़ापे भगवान का सहारा ने बनने उसे नहीं दिया आती। था। वह वह अपने उस घर बुढ़ियों की को चेतना खुद को अपने अपने हाथों हाथों से से आग लगा देता है। आध्यात्मिक गरुड़ स्तर पुराण ऊंचा हमें उठाने यही आती है सिखाता है और कि इसके जन्म बदले लेने में वाली उस परिवार आत्मा का और उस उस परिवार पिता का के यह बीच सबसे बड़ा एक बहुत कर्मों ही का सूक्ष्म और दायित्व है पवित्र कि वह उसे अनुबंध सबसे होता है। बेहतरीन शिक्षा आत्मा दे, अपने वह संस्कार उसे और दुनिया पूरे की लेकर हर आती बुरी है नजर से और सुरक्षा परिवार दे, उसके पंखों लेकिन को सुरक्षा के नाम पर उसे पिंजरे में देने ना का दायित्व बांधे। लेता वह है। उसे यह स्वतंत्रता रिश्ता दे, केवल वह उसे खाना अपने खिलाने या फैसले कपड़े खुद पहनाने का नहीं, लेने का यह उस सम्मान दे। आत्मा को यदि विकास किसी घटना है में और बेटी जब का एक पिता जन्म इस दायित्व को तो पूरी जन्म हो ईमानदारी तो से बहुत पूरा करता खुशियों है, के साथ तो उस होता घर है। में केवल पर एक बड़ी बेटी होने नहीं पर बड़ी उसे अपने ही भाई के बेटी समान नहीं बल्कि अधिकार ना मिले बड़ी यदि होती। उसके सपनों उस को पूरे उसकी परिवार पढ़ाई की को किस्मत यह उसकी कहकर चेतना और छोटा उनका कर दिया जाए आध्यात्मिक कि स्तर बढ़ तुझे जाता तो है। दूसरे मित्रों, घर आज जाना हमने है यदि उसकी आवाज को के इस अनसुना किया सफर जाए में तो एक गरुड़ बहुत पुराण के ही अनुसार लंबी वो और घर, गहरी यात्रा वो पिता की उस है। महान आज हमने आध्यात्मिक गरुड़ अवसर को पुराण के हमेशा उन के पन्नों लिए को खो खोला देता है है जो भगवान ने उसे जो बताते दिया हैं था। कि वह अपनी बेटी का पुड़ियों को जन्म खुद केवल एक अपने शारीरिक हाथों से घटना आग नहीं लगा होती। देता वह है। गरुड़ आत्माओं पुराण की उस हमें अनंत यही सिखाता यात्रा है का कि जन्म बहुत लेने ही वाली खूबसूरत आत्मा और अध्याय उस है। परिवार के हमने बीच जाना कि एक बहुत ही बेटियां सूक्ष्म केवल और पवित्र संतान नहीं है, वह अनुबंध संस्कार होता है। है। वह आत्मा केवल अपने एक संस्कार रिश्ता और पूरे नहीं है, लेकर वह आती एक है दिव्य और ऊर्जा है परिवार जो उसके दरिद्रता पंखों को भस्म आसमान कर देती है। कोई देने भी का जन्म दायित्व संयोग लेता है। नहीं यह होता। रिश्ता केवल खाना हर खिलाने या आत्मा कपड़े अपने पहनाने पूर्व का जन्म नहीं, के यह कर्मों उस के अनुसार अनुसार अपना अपना घर चुनती का है और जब एक पिता एक इस बेटी दायित्व को पूरी घर को ईमानदारी चुनती है से तो पूरा वह करता है, तो वह उस अपने घर में साथ केवल एक एक मौका बेटी लेकर नहीं आती बड़ी है। आपके अंदर के प्रेम बेटी को नहीं बल्कि जगाने का मौका, बड़ी आपकी होती। कठोर उस सोच को पूरे बदलने परिवार का की मौका किस्मत और उसके आपके चेतना परिवार को और भीतर उस से मजबूत उनका करने का आध्यात्मिक मौका स्तर अपनी बढ़ बेटी जाता का है। सम्मान मित्रों, करना आज हमने केवल मीठे शब्द बोलने से रहस्य नहीं होता, उसे सफर में शिक्षा एक देना, बहुत उसे ही अपने लंबी पैरों और पर गहरी खड़े यात्रा की होने है। की ताकत आज हमने देना, गरुड़ उसे पुराण के अपनी उन जिंदगी पन्नों के को निर्णय खोला है जो लेने का साहस देना और उसके जो सपनों बताते को हैं कि अपना बेटी का सपना जन्म समझने केवल एक शारीरिक समझना घटना यही नहीं उसका होती, वह सच्चा आत्माओं आदर की है। उस और अनंत यकीन मानिए, यात्रा जिस घर का में एक नारी बहुत का ही खूबसूरत बेटियों अध्याय का है। हमने यह जाना कि आदर होता बेटियां है। केवल वहाँ संतान केवल नहीं है, बेटियां वह मुस्कुराती संस्कार नहीं है, वहाँ केवल साक्षात एक लक्ष्मी रिश्ता और नहीं है, नारायण वह निवास एक करते दिव्य हैं। ऊर्जा यदि है आपके जो घर में दरिद्रता एक को बेटी है तो भस्म कर देती आज है। कोई भी उसे जन्म सोते संयोग हुए नहीं देखिएगा होता। और अपने दिल पर हाथ रखकर हर भगवान का आत्मा शुक्रिया अपने अदा पूर्व जन्म के कीजिएगा, कर्मों के क्योंकि अनुसार इस अपना ब्रह्मांड घर में चुनती भगवान है ने और आपको जब चुना एक है। बेटी यदि आपके आपके घर में बेटी को नहीं चुनती है है तो सड़क वह पर समाज में वह देखिए अपने साथ एक देखने मौका वाले लेकर हर आती बेटी है। को हर आपके स्त्री अंदर को के वह प्रेम सम्मान को दीजिए जगाने जो का उसे मौका, मिलना आपकी चाहिए, कठोर क्योंकि सोच को आपका बदलने यही का सम्मान मौका और आपके आपकी परिवार यह को पवित्र भीतर से नजर अगले मजबूत जन्म में करने का आपका मौका भाग्य अपनी बेटी का तय सम्मान करेगी। करना बेटी केवल उस मीठे शब्द परम बोलने से नहीं पिता होता, परमात्मा का उसे सबसे शिक्षा देना, खूबसूरत उसे अपने उपहार पैरों पर और खड़े उस उपहार होने की की रक्षा ताकत करना, देना, उसे सबसे बड़े जिंदगी आध्यात्मिक के निर्णय जिम्मेदारी लेने का का साहस देना और उसके सपनों अगर को आज अपना गरुड़ सपना पुराण के समझने इस सच समझना इस यही कथा उसका ने सच्चा आपके दिल आदर को है। किसी और तार यकीन मानिए, को जिस छुआ घर हो में तो नारी का आपकी भी आंखों में बेटियों एक का पल के लिए यह भी नमी आदर आई होता हो है, तो एक छोटा वहाँ सा केवल काम जरूर बेटियां मुस्कुराती कीजिएगा, नहीं है, वहाँ यह वीडियो साक्षात लक्ष्मी और अभी नारायण इस निवास करते वक्त हैं। इस यदि आपके इंसान
घर में एक बेटी है तो जिसके घर में एक बेटी है उस पिता को भेजिएगा जो दिन रात अपने भगवान के लिए मेहनत करता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भी भेजिएगा जिसे चुना है। यदि आपके घर में बेटी नहीं है तो जरूरी है और समाज में देखिए पूरे देखने वाली हर बेटी की हर सच्चाई के साथ सम्मान लिखिएगा जो उसे बेटी मेरा वरदान है, आपका बेटी मेरी पहचान है, आपकी यह पवित्र नजर अगले जन्म में आपका भाग्य तय करेगी। बेटी अगर आप पर वीडियो पसंद आया परमात्मा का हमारे वीडियो को उपहार है और उस उपहार की रक्षा करें, क्योंकि वीडियो सबसे बड़ी बहुत ही जिम्मेदारी है। अगर आज गरुड़ पुराण के इस कथा ने आपके दिल को किसी
को छुआ हो तो आपकी आंखों में एक पल के लिए भी नमी आई हो तो एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो अभी इस वक्त इस इंसान को साझा कीजिएगा जिसके घर में एक बेटी है। उस पिता को भेजिएगा जो दिन रात अपनी बेटी के लिए मेहनत करता है, और उस इंसान को भी भेजिएगा जिसे शायद आज यह सत्य सुनना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, नीचे टिप्पणी में पूरे गर्व के साथ अपने दिल की पूरी सच्चाई के साथ लिखिएगा, बेटी मेरा वरदान है, बेटी मेरी पहचान है, बेटी मेरी आत्मा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर ही कर लिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है।